आपको पता है हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे एक सम होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें आम तो सम आप हर किसी को आती है, सब्ट्रैक्शन भी आती है, डिवाइड भी आती है, मल्टीप्लाई भी आती है। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होती है वो तो हर किसी को आती है। मसला होता है अक्सर डेसिमल में। डेसिमल जब आ जाता है तो फिर किसी को नहीं आते। आम तो आ जाते हैं, सम, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई आ जाते हैं, लेकिन डेसिमल वाले नहीं आते। तो टेंशन की बात नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पहले हम स्टार्ट करते हैं सम। जैसा कि आपको पता है सिंपल सम क्या होती है, ठीक है। सिंपल सम जैसे कोई नंबर लेते हैं 5 4 3, ठीक है, 5, ठीक है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 3 5 8। जैसे सिंपल सम होती है वो अभी आपको सिखा देता हूँ। 8 और 5 13 होते हैं, एक हाथ से लेना पड़ता है। 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 5 8, 4 और 2 6। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब हम जाते हैं सम वाले क्वेश्चन, लेकिन डेसिमल में। अब डेसिमल वाले कैसे होते हैं? सम बटा डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल वाले कैसे होते हैं वो हमने करते हैं। अब आपको 2-3 बताऊंगा, ठीक है। चलो डेसिमल करते हैं। अब डेसिमल में अब मैं वही रकम दे देता हूँ 4535, प्लस करते हैं। इधर हम दे देते हैं डेसिमल दे दे, ये डेसिमल इशारे को कहते हैं, ठीक है। अब इधर हम दे देता हूँ 5। अब इसको जमा करना है, इस फॉर्म में आ गया। अब जब जमा करना है, वो तो सिंपल थी इसलिए हमने सिंपल कर लिए, ठीक है ना। आपको पता है कि जो प्लस होता है वो इधर से शुरू होते हैं, माइनस भी यहाँ से शुरू होते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या करना है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये देखें आपको बता रहा हूँ। 45.35 यहाँ से, ठीक है, प्लस करते हैं 5 5 10 1 4.54, ये करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है? आपकी बात ठीक है, यहां से शुरू होते हैं, लेकिन बात को समझे स्टूडेंट। ये जो अब देखें, इधर डेसिमल है, इधर डेसिमल नहीं है। अगर दूसरी साइड में डेसिमल ना हो, अब एक और बात, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए 45 इसको पढ़ते हैं हम उर्दू जबान में बोलते हैं रुपए, ठीक है ना। 0.35 क्या होते हैं, ये हमारे पास पैसे होते हैं। तो ये हमारे पास आपको पता है डेसिमल नहीं है, कल्ला वेला ठहरा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रुपए। तो रुपए रुपए के साथ जाएंगे, पैसे पैसे के साथ जाते हैं। तो अब देखो, अब हम कहाँ डालेंगे, यहां डालेंगे, ठीक है। बेशक हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो रुपए, ये सारे रुपए थे। 4535 ये रुपए थे। 2358 ये भी रुपए थे। लेकिन 45.35, 45 रुपए। तो इधर क्या है, ये 5 रुपए हैं। तो फिर आप इशारे से पहले वाले से स्टार्ट करें। अब इसका सिंपल वो वैसे का वैसे, इशारे का इशारा, 5 5 10 1 5। समझ आ रही है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो। ये अक्सर मसला होता है, ये डेसिमल खास तौर पे। अच्छा, 3.5, ठीक है, प्लस। अब आप और का सवाल करते हैं, मैं और सवाल कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखें 2 2 3, ठीक है, 0.531। इधर 4 है, इधर 5 है। अब ये कैसे होगा? अब ये देखो, ये भी मसला नहीं है भाई। ये देखो 2 3 4 5, प्लस का साइन आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, ये देखिए 23 रुपए, ये क्या है, 323 रुपए। तो पहले रुपए रुपए को देखते हैं। अब देखिए रुपए का है, 23 है, तो आपको इधर लिखना है, ठीक है। अब ये इशारे का इशारे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो पैसे हैं वो आते रहेंगे। ये देखो
समझ आ रही है? अब ये 1 का 1, 3 का 3, 5 5, 10, इशारे का इशारा, एक हासिल, 3 3 6, 7, 2 2 4 और ये 3। अब समझ आ गई सम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, खास तौर पर डेसिमल वाले। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर दोबारा मेरी वीडियो देखो पीछे जाके। ठीक है, हाँ, शाबाश। अच्छा जी, अब आ गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपको पता है ये माइनस होता है। ठीक है, ये भी आपको सिंपल है, वैसे वैसे है जैसे बस आपने पीछे जो क्वेश्चन किए थे प्लस वाले, जो मेथड आपको बताया वो वैसा का वैसा है। सिर्फ आपका क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है, जहाँ भी होगा। बाकी जो डेसिमल वाला है वो भी वैसे के वैसा है जैसे हमने सम वाला किया है, सेम। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा, उधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस होगा। ये तो सिंपल है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आपने अगर सम वाले क्वेश्चन समझ लिए हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। बस सिंपल मेथड वही है डेसिमल वाला, जैसे मैंने आपको समझाया, इशारा कहाँ लगाना है, सब कुछ वो वैसा का वैसा है। सब्ट्रैक्शन आपको पता है सिंपल माइनस होता है, तो ये अब कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं डिवाइड वाले। ठीक है, डिवाइड वाले करते हैं। डिवाइड वाले क्या कहते हैं, डेसिमल भी करते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं पहले सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 2 डिवाइडेड कोई भी हो, जैसे 2 दे देते हैं, तो इसको तकसीम करने का तरीका आपको पता है। डिवाइड को क्या कहते हैं, तकसीम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ये जो होता है ये इधर आ जाए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें, 5 4 डिवाइडेड बाई 2। और जो ऊपर वाला होता है वो आपको पता है अंदर आता है, और जो नीचे वाला होता है वो बाहर आता है, आपको पता है ये। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक डिजिट है, अंदर 3 डिजिट हैं, तो इधर एक है तो हम पहले एक को ही देखेंगे। अब ये क्या है, हमारे पास 5 है। तो आप मेन तकसीम का जो होता है ना, तकसीम, ठीक है ना, इसमें आपको जितने भी हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन है, चाहे सम है, चाहे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो आपको सही बात बताऊं कि आपको पहाड़े आने चाहिए, टेबल जिसको कहते हैं। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। बस अगर 8 और 9 तक, सिर्फ 9 तक आपने टेबल याद करने हैं, उसके बाद आपको आगे बिल्कुल खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 9 तक आप पहाड़े याद कर लो। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 2 2 4, या उससे कम या उससे उस जैसा हो, तो जैसे ये तो 2 2 दा 4 हो रहा है। ठीक है, अगर इसका 2 2 3 दा 6 हो रहा है तो वो तो बढ़ जाएगा, इसलिए हमने कम लिखा 2 2 दा 4। ये तो आपको सिंपल वैसे आते हैं, तो 5 4 1 और इधर 1 2 उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि एक छोटा हो गया। अब 12, 2 6 12। ठीक है, अब ये भी खत्म है, उसके बाद हम 4 नीचे उतारेंगे, 2 2 दा 4। ये हमारे पास हो गया तकसीम वाले क्वेश्चन। अब जो ऊपर वाला निकला है इसको कहते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। नीचे कुछ नहीं बचा, 0 है रिमाइंडर। ठीक है, और ये डिवाइडर। ठीक है, अच्छा, तकसीम जब वो डेसिमल वाला आता है, डेसिमल वाले करते हैं। डेसिमल वाला कैसे होता है, मेन यही है बस आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास है 3.2112 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो 2 इधर 3.12, इधर आप एक डिजिट है तो इधर आपको सिर्फ एक ही डिजिट, पहले डिजिट को देखना पड़ेगा। अब ये देखो आपसे बड़ा है तो ये 1 के पहाड़े में जाएगा। 2 अंदर 2,
2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब इशारा ऊपर लगा चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम 1 उतारेंगे नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, बड़ा ज़्यादा हो रहा है 12, तो हम 2 पंजे 10 करेंगे। इसमें 1 बचेगा, फिर वो 2 नीचे उतारेंगे। तो 6 12, ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आपको सिंपल पता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई जैसे सिंपल होता है 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 0, जैसे आपको पता है ये तो सिंपल है। ये 0 है, 0 0 0 0 के इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो आपको पता है कि ये 0 0 ही आएंगे। उसके बाद ये आपके पास आपको पता है ये क्रॉस लगता है, या इधर आप 0 भी लगा सकते हो क्रॉस की जगह पे, ठीक है। 3 4, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, फिर 10 आएगा, 0 इधर लगेगा, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद आपको पता है कि प्लस करना पड़ता है 0 2 0 7, ये तो आपको पता है सिंपल है, ठीक है। मल्टीप्लाई हर किसी को आती है, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह। अब हम करते हैं डेसिमल वाले सवाल। डेसिमल वाले कैसे करते हैं, इसी को सवाल को देखते हैं। 2 3 4 डेसिमल इधर लगाते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3 2 3 0 0 0 0, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वही सवाल जो हमने पीछे किया था, 2 0 7, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 2 0 7। अब आ गया इशारिया डेसिमल। तो डेसिमल को कैसे, आपको देखो डेसिमल के बाद कितने आदात हैं, 1 है, तो 1 नंबर के साथ यहाँ से गिनना है 1, ये कहाँ है, यहाँ आ रहा है, तो आपका इशारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपके इशारे के बाद अगर 0 हो तो वो काट दिए जाते हैं, बस आपका 702 जवाब है। जैसे कि मैं और एक सवाल देता हूँ, 45.23 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। इस सवाल को करते हैं 5 या 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11, 1 हासिल, 5 5 25 और 1 26, 2 हासिल, 5 20 और 2 22, 5 या 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11, 1 हासिल, 5 5 25 और 1 26, 2 हासिल, 5 20 और 2 22, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 4 की बार 4 3 12, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 0 लगा, 2 हासिल, 4 4 16, 16 और 2 18, 5 का 5 सम करना है, आपको पता है, 2 और 1 3, 15, 1 हासिल, 3 10, 1 हासिल 2। अब इशारे का फैसला करना है, उधर भी इशारा है उधर भी इशारा है। अब देखें इधर इशारे के बाद कितने थे, 1 2, अब नीचे देखें, इशारे के बाद 1 है, 1 2 और 3, यहाँ से गिनना है 1 2 3, उसके आगे इशारा लगा दो, ये आपके पास जवाब आ गया। सिंपल है, वैसे ऐसा मसला नहीं है, सारे सेम क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पीछे जा सकते हो, बेसिक कंसेप्ट है, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते, सिंपल है, ठीक है। अब आगे जी आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा मसला ये है कि बोर्ड मास ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब मुकम्मल फुल फॉर्म इसका ये है, बी मैनी ब्रैकेट, ओ मैनी ऑर्डर, डी मैनी डिवीजन, एम मैनी मल्टीप्लाई, ए मैनी एडिशन और एस मैनी सब्ट्रैक्शन। और मैथ के रूल के मुताबिक जब ये तकसीम, ज़रब, जमा, नफ़ी, ठीक है, मनफी कहते हैं नफ़ी, हम नफ़ी कहते हैं, मनफी भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें सिंपल बात ये है, जब तकसीम, ज़रब, जमा हो तो उसमें आपको पहले क्या करना पड़ता है, पहले तकसीम करना पड़ता है, फिर ज़रब, फिर जमा। अगर जमा और तकसीम हो तो पहले आपने तकसीम करना होता है, फिर जमा करना होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ आपको, अक्सर मसला होता है, अक्सर
क्या मसला होता है। अब देखो मैं आपको सिंपल एक सवाल समझाता हूँ, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट का यही मसला होता है। ये देखें 2 + 2 × 2, ठीक है। अब ये सवाल अक्सर पीपीएससी के इम्तिहान में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अक्सर बंदे गलत जवाब देते हैं, बड़े बड़े टीचर भी गलत जवाब दे देते हैं, ठीक है ना। मैथ के रूल के मुताबिक आप देखो, इधर सम है, इधर क्या है, मल्टीप्लाई। तो रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। तो इसका जो सिंपल जवाब बनेगा वो ऐसे 2 का 2, 2 × 2 = 4, 6, ठीक है। लेकिन अक्सर बॉयज क्या करते हैं, ये देखें 2 + 2 × 2, ठीक है। अब देखें वो पहले क्या करते हैं, इधर सिंपल 2 और 2 4 × 2 8। ये बिल्कुल गलत जवाब है। मैथ के रूल के मुताबिक पहले प्लस, पहले ज़रब, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इधर +3 है और इधर 4 है, ठीक है। ये तो आपको पता है सिंपल 7 होता है, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं इधर लिख रहा हूँ 3 - 4, ठीक है। अब इधर हम कैसे फैसला करें कि इसका जवाब क्या आएगा। 3 में से 4 तो नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं आपको 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़े से रूल बता दूं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये रूल आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। अब इधर देखिए इस सवाल में मैंने आपको क्या समझाया, +3 - 4, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस, माइनस तो होगा लेकिन साइन किसका रहेगा ये देखना है, क्योंकि इधर सिंपल प्लस और माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो मैं, ये देखें सिंपल आपको समझाता हूँ, +3 × -4, ठीक है। ये जब हो तो प्लस माइनस, माइनस 4 × 12, ये इस तरह आता है। लेकिन इधर तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, इधर सिंपल हो रहा है। प्लस माइनस, माइनस तो होगा, साइन किसका होगा, 4 में से 3 गया, 1 तो आता है, साइन किसका होगा, माइनस का। हम और कोई प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये है 4 -4, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस, माइनस तो होगा लेकिन साइन किसका रहेगा, जिसकी रकम बड़ी हो। अब ये कौन सा 4 बड़ा है ना, तो उसका साइन जो उसके साथ जो ठहरा होगा वही होगा उसके साथ, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, ठीक है। आपने साइन को उसको देखना है, डिजिट को देखना है कि डिजिट कौन सा बड़ा है। 3 और 4, 4 में 4 बड़ा है ना, इसलिए उसके साथ जो भी साइन ठहरा होगा हमने वही का वही डाल देना है। हम और कोई सवाल करते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाना है ना। अच्छा 13, ठीक है, ये माइनस का है, प्लस, ठीक है 15। तो अब देखिए प्लस माइनस, माइनस तो होगा, साइन किसका होगा, देखिए बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है, 13 छोटा है, तो उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का है। 15 में से 3 13 गए, तो ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। यही हमारे पास रूल हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, पीपीएससी के इम्तिहान में भी पूछे जाते हैं। रूल आपने ये लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। ये रूल आपने लाजमी याद रख लेने हैं, ठीक है। तो और भी एक क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपको बताता चलूँ, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं 2 + 3 - 4 / 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसको हल करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको इस साथ और भी डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि पहले पहले डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे 3 माइनस, और ये देखें 2 टू द 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको पता है तकसीम के बाद क्या होता है, ज़रब होता है। ज़रब आपके पास वो 7 ठहरी है, ये -2 8, 2 4 द 8, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास जमा होता है 2 और 3 5 -8। अब देखें इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ आपने समझ लेना है कि प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस ऐसे लगा देते हैं, प्लस माइनस, माइनस तो होगा, 8 में से 5 गया 3 तो होता है, लेकिन साइन किसका बड़ा है, ये देखें डिजिट किसका है, 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस लगा दें, ठीक है। ये सबसे इजी है, ठीक है। तो इसी तरह बोर्ड मास वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल आसान वे में आपको समझाया है। कोई मसला हो तो आपने बताना है मुझे, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई मसला हो, वैसे भी ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, किसी को आने चाहिए, मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने लाजमी मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो, ठीक है। तो कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।